तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु जी के बारे में अभी पंडित जी, हमारे मामा जी आपको इतना कुछ बता चुके हैं और साथ में उन्होंने कहा कि जितना इनके लिए कहा जाए वो बहुत कम है। ऐसी शख्सियत हमारे गुरुजी रहे हैं। आज बेशक वो हमारे बीच से संसार को छोड़ करके चले गए हैं, लेकिन हमारी आत्मा में, हमारे मन में, हमारे दिमाग में अपनी शिक्षाओं के रूप में हमेशा गुरुजी हमारे सन्मुख रहेंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसी शिक्षाएं जगत को दी हैं। देखो, एक तपस्वी का जीवन कैसे होता है, जैसे पेड़ अपना फल खुद नहीं खाता, नदी कभी अपना पानी नहीं पीती, इसी तरह जो संत का जीवन है, एक तपस्वी का जीवन है, वो कभी अपने लिए संचय नहीं करता, संसार के लिए संचय करता है। ऐसे ही हमारे गुरुजी पंडित दुर्गा प्रसाद भट्ट जी, इन्होंने इतनी तपस्या अपने जीवन में की, पुरखों से चली आ रही तपस्या इनके परिवार में है। कितनी पीढ़ियों से ज्योतिष की, कर्मकांड की, पूजा पाठ की गद्दी इनकी चल रही है। इतनी तपस्या का बल इनके पास था, इन्होंने सारा का सारा संसार में न्योछावर कर दिया, लोगों में अपनी तपस्या को बांट दिया। इतनी पीढ़ियों से इनकी गद्दी चल रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी इनका ज्ञान का जो समुद्र है वो चलता जा रहा है। इन्होंने अपनी गद्दी में कितने हमारे सामने ऐसी प्रेडिक्शंस कर रखी हैं जिनका कोई तोड़ नहीं। पत्थर की लकीर जो गुरुजी कह देते वो होके रहता। सबके साथ इनका प्रेम एक जैसा, कोई अभिनेता, कोई राजनेता, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई कलाकार, संगीतकार, गीतकार, किसी भी क्षेत्र का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसको गुरुजी का वरद हस्त प्राप्त नहीं हुआ। और जिसको एक बार वरद हस्त मिल गया वह हमेशा के लिए गुरुजी का कायल हो जाता था। ऐसा स्वभाव इनका रहा कि अपनी इतनी बड़ी पदवी के होने के बाद भी सबके साथ सम व्यवहार करते थे, एक नजर से सबको देखते थे, एक जैसी दृष्टि। गृहस्थ जीवन में रहकर कोई संत जैसा जीवन अपना लेता वो सबसे बड़ी बात है, और गुरुजी ने उस जीवन को अपने चरित्र में सार्थक किया है। ऐसा चरित्र जो है बहुत ही बिरला ही देखने को मिलता है। सदियों में ऐसा महापुरुष कोई पैदा होता है जो अपना जीवन जो है संसार के लिए न्योछावर कर दे, जीवन भर लोगों की सेवा करता रहे। ज्योतिष के इतने प्रकांड विद्वान थे, उनकी छत्र छाया में जो उनकी ज्योतिष की गद्दी चलती थी, मेरे पिताजी उस गद्दी पर उनके सहयोगी रहे। कितने वर्ष तक हमें ये सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। जब हेल्थ ठीक न रहने के कारण पिताजी ने गद्दी पर चढ़ना थोड़ा कम किया, तो मुझे भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि कुछ महीने तक मुझे भी गुरुजी का आशीर्वाद निरंतर प्राप्त हुआ। जहां पर मुझे जीवन में समस्या आई तो गुरुजी ने फोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हर समस्या का निराकरण किया, हर समस्या को सुलझाया। एक समय भी वो किसी से दूर नहीं रहते थे। हर एक के लिए उनका समय जो है बराबर मात्रा में बांटा हुआ था कि हमने सबको समय देना है, सारे समाज को साथ लेके चलना है। अब जैसे कि सबको पता है कि कोई गद्दी जब पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है तो उसका उत्तराधिकारी होना भी बहुत जरूरी है। आज हमारे बीच में यहाँ पर गुरुजी की खड़ाऊं रखी हुई है, जो कि गुरुजी ने अंतिम समय तक जिन खड़ाओं को उपयोग किया है वो खड़ाऊ आज हमारे बीच में यहाँ पर माथा टेकने के लिए भी रखी है। और आशीर्वाद स्वरूप गुरुजी की प्रतिमूर्ति हम वहां पर देखते हैं। गुरुजी की खड़ाऊ उनकी इच्छा अनुसार उनकी गद्दी पर विराजमान की जाएगी, और गुरुजी के सुपुत्र श्री सौरभ भट्ट जी जो उनके पुत्र हैं, उनको इस गद्दी का उत्तराधिकारी चुना गया था। लेकिन सौरभ भट्ट जी की विडंबना है, वो है वास्तु के विशेषज्ञ, और वास्तु के विशेषज्ञ होने के कारण उनका देश विदेश में आना जाना लगा रहता है, कभी दक्षिण भारत में, कभी विदेशों में। एक जगह पर रहना उनका मुश्किल हो जाता है। और जैसा कि गुरुजी चाहते थे
कि अगर आपने कोई विद्या अर्जित की है तो उस विद्या का सदुपयोग कीजिए, उस विद्या का प्रयोग करते रहिए, क्योंकि विद्या का अनभ्यास हो जाए, अभ्यास बंद हो जाए तो विद्या विष बन जाती है। अनभ्यासे विषम विद्या, विद्या का अभ्यास होता रहे तो वो अमृत है, नहीं तो वो विद्या विष बन जाती है। इसलिए सौरभ भट्ट जी के साथ विडंबना हुई कि उनको देश विदेश में आना जाना पड़ता है, तो वो गद्दी संभालने के लिए अपने आप को उपयुक्त महसूस नहीं करते हैं। तो गुरु जी की सुपुत्री हैं ज्योति भट्ट जी, गुरु जी की उन पर भी बहुत कृपा है। ज्योतिष का प्रकांड ज्ञान गुरु जी ने अपनी पुत्री को भी दिया है, और जैसा कि पहले भी उन्होंने गद्दी पर अपनी पुत्री को एक बार विराजमान कराया था, फिर उनको अपने विदेश यात्राओं के कारण गद्दी से उठना पड़ा। तो आगे गुरु जी की भी इच्छा थी, उनके सुपुत्र सौरभ भट्ट जी की भी इच्छा है कि आने वाले समय में खड़ाओं को गद्दी पर विराजमान करके दीदी को हम इस गद्दी को चलाने के लिए आगे करें, ताकि ये परंपरागत जो गद्दी समाज हित के लिए चलती आ रही है, इस गद्दी का आशीर्वाद जो है जनता संसार आगे भी लेती रहे। देखो गुरु जी की शख्सियत ऐसी थी कि कंठ अवरुद्ध हो जाता है। आज जब हम उनके बारे में दो शब्द बोलने के लिए भी सोचते हैं तो दिमाग गड़बड़ा जाता है कि पहले क्या कहें, समझ में नहीं आता कि कौन सी बात को पहले कहें, कौन सी बात को बाद में कहें। इतनी उनके साथ यादें जुड़ी हुई हैं। लेकिन ऐसे महापुरुष जो होते हैं अपनी मर्जी से शरीर छोड़कर जाते हैं। आना जाना तो सबका होता है, मृत्यु तो सबकी होती है, लेकिन ऐसे महापुरुषों की मृत्यु नहीं होती। ये शरीर छोड़ करके जाते हैं, इस पंच भौतिक देह को छोड़ दिया और परमात्मा में विलीन हो गए। कैसे छोड़ा? देखो, जो 1-1.5 महीने से इनके साथ में रहने वाले लोग थे, कैलिफोर्निया में गुरुजी का निवास था, आजकल कितने वर्षों से वहां रह रहे थे। जो उनके आसपास रहने वाले लोग थे वो लोग बताते हैं कि गुरुजी उनको हिंट दिया करते थे कि अब जल्दी से मेरे साथ जो चीज बात करनी है, कुछ सीखना है, पूछना है, पूछ लो कि मैं लंबी यात्रा के लिए निकल रहा हूं। स्पष्ट रूप से देखो कोई नहीं कहता कि ये घटना घटेगी, लेकिन हिंट उन्होंने सबको दिए। अब आज जब उनसे बातें होती हैं लोगों से, वो बताते हैं कि हम समझ नहीं पाए। इतना बड़ा विचार, देखो मृत्यु का विचार पहले ही मन में आ गया कि अब मैं जाने वाला हूं। सबको बता रखा था कि अब मेरे साथ जो है जितना तुम्हारा व्यवहार है पहले ही कर लो। इस साल इंडिया आना था, पहले अक्टूबर का विचार बनाया, उसको स्थगित कर दिया, कहते अब बाद में देखेंगे, अभी नहीं आऊंगा। अंतरात्मा ने पता नहीं क्या गवाही दी, नहीं आए। सबको बोल दिया कि अपने अपने काम जो करवाने हैं पहले करवा लो। हमसे बातें होती थी, जो हम पूछते थे वो बता ही देते थे, लेकिन इस साल उन्होंने कुछ बातें अपने आप से भी बताई। वो कहते समय बहुत कम है, ये चीजें तुम अपने पास नोट कर लो, ये बाद में कहीं नहीं मिलेंगी। अब देखो हम ये चीजें समझ नहीं पाए। पिछले वर्ष से इस वर्ष के बीच में जो उन्होंने हमारे बीच में बातें की, हमें मैसेज के माध्यम से, कॉल के माध्यम से भी बात की, तो हम उनके तात्पर्य को समझ नहीं पाए, क्योंकि हमारी बुद्धि उस लेवल तक जाती ही नहीं। और उन्होंने आगे का सोच रखा था। जिस दिन उन्होंने शरीर को छोड़ा, स्नान करने के बाद अपनी पूजा में बैठे थे, जो उनका शागिर्द था, चेला था, उनके साथ में खड़ा था, उसको बोला बाहर जाओ, 20 मिनट बाद अंदर आना। उसने पूछा मैं कॉफी पी लूं? कहते जाओ गाड़ी में बैठकर कॉफी पियो, मैं अपना पूजन कर रहा हूं, 20 मिनट बाद अंदर आना। तो जैसा उन्होंने बताया, जो वहां मौजूद थे, जब 20 मिनट बाद वो अंदर आया तो गुरुजी देह छोड़ चुके थे। एकांत उनको चाहिए था, अपनी इच्छा से उन्होंने इस पंच भौतिक देह का त्याग किया है। ऐसी मृत्यु भी जो है बिरले ही नसीब कर पाते हैं। यहां पर देखो, इंडिया में तो जगह जगह पर उनका प्रेम था ही। कोई पब्लिक फेस बन जाता है, सब जिसको जानते हैं, सबके साथ व्यवहार है। तो जैसे हमारे शहर का कोई सबसे बड़ा व्यक्ति हो, ऐसे व्यक्ति की मृत्यु होती तो एक शहर को, एक राज्य को, 2-3 राज्यों को या एक देश को हानि होती है। लेकिन गुरुजी की शख्सियत ऐसी थी कि पता नहीं कितने देशों में उनके अनुयायी हैं, पता नहीं कहां कहां से फोन आते थे। इतने सारे देशों के लोग आज एक साथ शोकाकुल हो रहे हैं।
लेकिन गुरुजी भी कहते थे और शास्त्र भी कहता है कि जो व्यक्ति इस संसार से जाता है उसके लिए शोक कभी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जैसे हम आज इस सभा को शोक सभा कहते हैं, लेकिन ये शोक सभा ना होकर के प्रेरणा सभा है। आज हम उनके लिए जो है प्रेरणा उनके जीवन से जो ले सकते हैं, उस जीवन की प्रेरणा को ग्रहण करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। क्योंकि गुरुजी कहीं गए नहीं है, पंच भौतिक देह को ही त्यागा है। उनकी जो दिव्य ज्योति है, उनकी जो ज्ञान की ज्योति है, वो हमारे बीच में हमेशा प्रज्वलित रहेगी। और देखो, सबसे बड़ी बात, भारत के लोगों में तो आस्था होती है, लेकिन कैलिफोर्निया के लोग जो जहां गुरुजी का निवास था, वहां के लोगों ने जिस जगह पर गुरुजी रहते थे वहां पर गुरुजी का मंदिर बनाने की घोषणा की है। जहां 4 लोग मिलने नसीब नहीं होते, वहां इतनी भीड़ गुरुजी के अंतिम संस्कार में लगी, और उस जगह पर जहां गुरुजी रहते थे वहां गुरुजी का मंदिर बनाने की घोषणा वहां पर की गई है। कितने ही वृत्तांत गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं, जो यहाँ पर बताने की इच्छा तो बहुत है, लेकिन मन में बात आते आते जो है कंठ अवरुद्ध हो जाता है। कितनी ही बातें जो है बताई जा चुकी है, कितनी बातें बता दी अभी, और कितनी बातें मन के अंदर ही दबी की दबी रह गई, जो कि कंठ से बाहर ही नहीं आ रही है। हमारे बीच में इतने सारे लोग माननीय गण जो इस शहर के, इस राज्य के हैं, हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, तो उन सब की जो श्रद्धांजलियां आई हैं, उन श्रद्धांजलियों के लिए परिवार की ओर से हार्दिक आभार है। और जो जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं उनके लिए भी परिवार की ओर से बहुत साधुवाद है, और हम सब की ओर से हार्दिक धन्यवाद है उन लोगों का जो इस परिवार के साथ ऐसी संकट की घड़ी में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। क्योंकि ये दुख तो कम नहीं किया जा सकता, लेकिन गुरुजी के जीवन से प्रेरणा लेकर देखें तो हमारे जीवन से वो यहाँ से गए नहीं है, हमारे दिल के अंदर हमेशा जीवित रहेंगे, और उनका आशीर्वाद ही हमें आगे चला रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और आगे जो श्रद्धांजलि